हे फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग देखेंगे हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस में क्या होता है, जो ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसका स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत में। ये भी उसी के अंतर्गत आता है, ये अलग से नया टॉपिक नहीं है। तो देखते हैं। इम्यून सिस्टम के ऑल सेल हेमाटोपोइसिस प्रोसेस द्वारा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से अराइज होते हैं। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल में सेल्फ रिन्यूइंग की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि ये बार बार बनते रहता है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल में सेल्फ रिन्यूइंग की कैपेसिटी पाई जाती है। HPSC हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल माइलोइड प्रोजेनेटर एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर का फॉर्मेशन करता है। माइलोइड प्रोजेनेटर इनेट इम्यून सिस्टम के सेल का फॉर्मेशन है। लिम्फोइड प्रोजेनेटर द्वारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के सेल का फॉर्मेशन होता है। हेमाटोपोइसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है हेमाटो, जिसका मीनिंग होता है ब्लड, और पोइसिस का मतलब होता है टू मेक होता है। इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इत्यादि बनते हैं। यह जब एक इंसान एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है या एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस लीवर, स्प्लीन या फिर थाइमस ग्लैंड के अंतर्गत टेक्स प्लेस होता है। जैसे ही इंसान एनिमल में बोन्स बन जाता है तो ब्लड का फॉर्मेशन की प्रोसेस बोन के अंदर चली जाती है। जब इंसान छोटा होता है, शुरुआत में उसकी बोन कमज़ोर होती है तो ब्लड का फॉर्मेशन वो लॉन्ग बोन्स में होता है। फिर इंसान जब मैच्योर हो जाता है तो यह फॉर्मेशन स्मॉल बोन्स में भी स्टार्ट हो जाता है। को हम डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। यह है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। ये सेल्फ रिन्यूइंग होती है, बार बार ये जनरेट होते रहता है। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, माइलोइड प्रोजेनेटर और लिम्फोइड प्रोजेनेटर। तो माइलोइड प्रोजेनेटर से डेंड्राइटिक सेल बनता है। जो फर्स्ट वाला सेल बना है ऑरेंज कलर का, उसके नीचे में आप डेंड्राइटिक सेल लिख लीजिएगा। फिर इसी से बनता है मोनोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है वो न्यूट्रोफिल का भी फॉर्मेशन करता है, मोनोसाइट का भी फॉर्मेशन करता है और माइक्रोफेज का भी फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, यहाँ पे जो ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर है, इससे मोनोसाइट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और माइक्रोफेज का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी ग्रेन्युलोसाइट से न्यूट्रोफिल का भी फॉर्मेशन होता है। फिर देखते हैं इसेनोफिल प्रोजेनेटर से इसेनोफिल का फॉर्मेशन होता है, बेसोफिल प्रोजेनेटर से बेसोफिल का फॉर्मेशन होता है, और मेगाकारियोटिक से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इरेथ्रोइड प्रोजेनेटर से इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब माइलोइड प्रोजेनेटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग लिम्फोइड प्रोजेनेटर देखते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर में क्या बनता है? एनके सेल बनता है, और एनके सेल लिम्फोइड प्रोजेनेटर में टू टाइप्स के सेल बनते हैं। पहला है टी सेल प्रोजेनेटर और दूसरा है बी सेल प्रोजेनेटर। टी सेल में क्या होता है? TH हेल्पर सेल होता है और TC साइटोटॉक्सिक सेल होता है। ये क्या होता है, इससे आगे हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल से। अभी बस इतना जान लीजिए। बी सेल प्रोजेनेटर से बी सेल का फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी डेंड्राइटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। आप लोग चाहे तो ये जो छोटा छोटा डायग्राम है इसको अपने एग्ज़ाम में ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर मिलेगा आप लोगों को। डायग्राम के थ्रू ज़्यादा नंबर मिलता है। अब आगे देखते हैं। जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर था उसमें मैंने टी सेल और बी सेल की बात की थी। तो देखते हैं टी सेल और बी सेल क्या होता है। पैथोजन होता है, एंटीजन, एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन, डिफ्रेंशिएशन। तो बी सेल में ह्यूमोरल इम्यूनिटी पाया जाता है। इसमें इफेक्टर सेल होता है, एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल का सिक्रेशन करते हैं। फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन होता है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, और डिफेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर में होते हैं। अब देखते हैं टी सेल। टी सेल के टू टाइप्स में बताया था, TH यानी कि टी हेल्पर और CTL। TH साइटोकाइनेज और पोर फॉर्मिंग प्रोटीन एंड एंजाइम्स।
साइटोकाइन्स TH सेल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, साइटोकाइन्स पाया जाता है, और साइटोकाइन्स में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके वजह से एंटीजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और एंटीजन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमने इनेट इम्यूनिटी में पढ़ी थी, और भी डायग्राम के साथ। इसमें वही प्रोसेस होती है। ये जो TH सेल होता है उसमें फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा माइक्रोब्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स, ये इंट्रासेलुलर में होता है। अब देखते हैं आगे, माइलोइड प्रोजेनेटर एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर क्या होता है उसको देखेंगे। जो हमने इससे पहले वाला हीमेटोपोइसिस का जो स्ट्रक्चर देखा है, ये उसी का थ्योरी है। तो देखते हैं माइलोइड प्रोजेनेटर। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से 2 प्रोजेनेटर बनते हैं, माइलोइड और लिम्फोइड। माइलोइड प्रोजेनेटर से ग्रेन्युलोसाइट बनता है, और इसी से ग्रेन्युलोसाइट से न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल का फॉर्मेशन होता है। माइलोइड के एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर से रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। माइलोइड के मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनेटर से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये सभी इन्नेट इम्यून सिस्टम में आते हैं। और लिम्फोइड प्रोजेनेटर HSC यानी कि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल के लिम्फोइड प्रोजेनेटर से B सेल, T सेल और NK सेल नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन होता है। इसे T सेल प्रोजेनेटर से T सेल का फॉर्मेशन होता है, जो 2 टाइप्स के होते हैं, TH T हेल्पर सेल और TC T साइटोटॉक्सिन सेल। T हेल्पर सेल B सेल का हेल्प करता है, इसलिए इसे T हेल्पर सेल कहते हैं। B सेल प्रोजेनेटर से B सेल का फॉर्मेशन होगा और डेंड्राइटिक सेल भी बनेगा। ये सभी सेल एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आएंगे। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ही एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बोला जाता है। अब 5th पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेकेंड है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में B सेल आते हैं। B सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। B सेल एंटीजन आने पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और एंटीजन को किलिंग करने का वर्क करता है। B सेल एक्स्ट्रा सेलुलर में शो करेगा। सेकेंड है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में T सेल आते हैं। T सेल 2 टाइप्स के होते हैं, TH T हेल्पर सेल और TL साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट। T सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इनमें अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस रिलीज करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जो एंटीजन पर अटैक करती है और उसे मारने का काम करती है। साइटोकाइनेस टॉक्सिक केमिकल है जो एंटीजन को किल करता है। ये जस्ट रिमेंबर के लिए है। ये इंट्रासेलुलर में शो करेगा। फैगोसाइटोसिस इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं B सेल। B सेल को B लिम्फोसाइट कहते हैं। B सेल का ओरिजिन बोन मैरो से होता है। मैनी मैमेलियंस स्पीसीज में B सेल का ओरिजिन बोन मैरो से होता है, तथा B सेल का मैचुरेशन भी बोन मैरो से होता है। बर्ड्स में B सेल का ओरिजिन बर्सा फैब्रिसियस में होता है। B सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी एक्सप्रेस करता है। टाइप्स देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ B सेल, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। B सेल का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेलियन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू से होता है। B सेल ह्यूमोरल इम्यूनिटी शो करता है। सम टाइम B सेल इंट्रासेलुलर प्रोसेस अर्थात सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है। ये साइटोकाइनेस रिलीज करता है, जिससे फैगोसाइट सेल एक्टिव होकर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कर एंटीजन को किल करने का वर्क करता है। फिर देखते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में B सेल TH सेल की हेल्प से एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस शो करता है। TH क्या है, T हेल्पर सेल को यहाँ पे TH बोला गया शॉर्ट फॉर्म में। अब देखते हैं T सेल या फिर T लिम्फोसाइट्स। T सेल का ऑर्गेनाइजेशन लिम्फोइड प्रोजेनेटर से होता है। इसका एराइज बोन मैरो से होता है तथा मैचुरेशन के लिए माइग्रेट होकर थाइमस ग्लैंड के पास चला जाता है। T सेल का एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन रिसेप्टर थाइमस ग्लैंड में पाया जाता है। T सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन ये एंटीजन को साइटोकाइन्स की हेल्प से फैगोसाइटोसिस सेल को एक्टिव कर देता है। फिर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटीजन को किल करने का वर्क करता है। अब है T सेल के 2 टाइप्स होते हैं,
TH सेल हेल्पर सेल CO4 को बोला गया है, और TC सेल साइटोटॉक्सिक सेल CO3। TC सेल कैंसर सेल, वायरस, इन्फेक्टेड सेल पर वर्क करता है। TH सेल के सरफेस पर CD4 तथा TC सेल के सरफेस पर CDS पाया जाता है। TCR टी सेल रिसेप्टर, यह हेट्रोडाइमर होते हैं। इसमें अल्फा, बीटा, लेम्डा साइज सेल प्रेजेंट रहता है। हेल्थी ह्यूमन बीइंग में TH एंड TC का रेशियो 2.4 होता है। TC सेल जब एक्टिव होता है तो प्रोलिफरेट, डिवाइड होकर बहुत सारे साइटोटॉक्सिक्स रिलीज करते हैं। टी सेल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है। कभी कभी ये ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करता है। तो TCR सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। फिर देखते हैं NK सेल क्या होता है, नेचुरल किलर सेल। NK सेल लार्ज क्लास वाले सेल हैं। ग्रेन्युलर साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट वाले सेल को इनेट लिम्फोइड सेल के अंतर्गत NK सेल में रखा गया है। NK सेल को लिम्फोइड प्रोजेनेटर से प्राप्त किया जाता है। कभी कभी ये एंटीजेनिक स्पेसिफिक प्रोजेनेटर एक्सप्रेस नहीं करता है। इसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, TLC1, TLC2, TLC3। इसका ओरिजिन बोन मैरो से होता है। अब कंक्लूजन, ओवरऑल स्टडी में हमने एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का स्टडी किया। कंक्लूजन को आप जो हम लोग स्टडी किए हैं उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा। और रेफरेंस है इसमें इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे एंड इम्यूनोलॉजी बाय अबुल के अब्बास एंड बाइनेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।